प्यारे बच्चों, सामाजिक अध्ययन के इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के अध्याय का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। मीन्स ट्रेड्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। आप सोच रहे होंगे ये व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री इकट्ठे कैसे हैं। वास्तव में क्या है, आज हम जो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं वे लगभग आज से 1500 से 2000 साल पहले का बीच का है। उस काल में जो व्यापारी थे या जो व्यापार था किस तरह से होता था, किस देश के साथ होता था और भारत में कहाँ से होता था। और इस प्रकार हम जो राजा की बात करने जा रहे हैं, हम उन राजाओं की बात करने जा रहे हैं जो खास तौर पर समुद्र तट के आसपास थे और उससे थोड़ा ऊपर थे। और उसी के साथ हम जो तीर्थयात्रियों की बात करने जा रहे हैं वे चाहे अपने देश के हों या दूसरे देश यानी चीन के हों, वे यहाँ क्यों आए थे, किस लिए आए और क्या लेकर आए। साथ में हम जो रेशम मार्ग है जहाँ से व्यापार हो रहा था उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर हम यह भी बात करेंगे कि हिंदू शब्द कहाँ से निकलता है और उसके साथ साथ बौद्ध धर्म का विस्तार कैसे हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। और हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे भक्ति क्या होती है, भक्ति का क्या अर्थ है, वास्तव में भक्ति कैसे की जाती है, और अंत में ईसा मसीह के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानते हैं। व्यापार तो पता ही है आपको, जब एक वस्तु से को दूसरी जगह जाकर बेचा जाता है या उसी जगह बेचा जाता है तो क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। और इसी को हमने पढ़ना है। और हम उपमहाद्वीप के बात करते हैं तो इसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव जैसे देश आते हैं, क्योंकि यह दक्षिण एशिया का हिस्सा और अपनी पहचान लिए हुए हैं और एक छोटे से महाद्वीप जैसा लगता है, इसलिए हम इसे उपमहाद्वीप कहते हैं। इसमें हमें कई तरह की वस्तुएं देखने को मिलती हैं जो भारत में भी बनी हुई हो और दूसरे देशों से भारत में आई है। और आपके दिमाग में भी प्रश्न आ रहा होगा कि यह दूसरे देशों से कैसे आई। अभी तो हमने बात की कि व्यापार के जरिए, और जो लोग व्यापार करते थे व्यापारी कहलाते थे। और जो चीज़ें भारत में पाई गई और भारत की चीज़ें दूसरे देशों में पाई गई वे इन्हीं व्यापारियों के जरिए जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंची है। दक्षिण भारत में जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इत्यादि जो राज्य हैं, लेकिन ये नाम उस समय नहीं थे जो आज हैं, इसलिए हम इन्हें दक्षिण भारत का हिस्सा कह रहे हैं। अब यहाँ क्या होता था, उन दिनों यहाँ पर मसाले, खासकर काली मिर्च और अन्य चीज़ें थी वो भारत से रोम राज्य में पहुँचती थी। रोम राज्य आपको पता है, यह चीज़ें अरब सागर से होकर दक्षिण अफ्रीका से होते हुए भूमध्य रेखा से होते हुए यूरोप पहुँचती थी और वहीं एक छोटा सा राज्य रोमन राज्य था। ये जो काली मिर्च थी बच्चों, उसकी मांग इतनी थी कि इसको काले सोने के रूप में जाना जाता था। अब यह मिर्च पहुंचती कैसे थी, अरब सागर से मतलब समुद्री मार्ग से होते हुए सड़क मार्ग द्वारा रोम पहुंचती थी। इसलिए रोम के सिक्के भारत में देखने को मिले हैं जो यह बताते हैं कि उन दिनों भारत के रोम के साथ साथ व्यापारी संबंध कितने अच्छे अच्छे थे। आइए एक कविता पढ़ें। समुद्री जहाज़ों पर लाए तेज तरार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्चों की गठरियाँ, हिमालय से मिले रतन और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर की के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। तो बच्चों, इसमें पठार भी हैं, पर्वत भी हैं और विशेषकर कावेरी नदी भी है। यहाँ पर कावेरी नदी का जो आसपास का हिस्सा था वह बहुत ही उपजाऊ था और इसलिए अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए राजाओं में संघर्ष भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दक्षिण भारत में 3 प्रमुख राज्य थे जिन्हें मुख्य रूप से म्योंदार के नाम से जाना जाता था। और ये तीन जो राज्य थे वे थे चेर, पांड्य और चोल। अगर हम बात करें चेर राज्य की, आधुनिक काल में इसे केरल कहते हैं, यहाँ पर स्थापित था। और जो पांड्य राज्य था वह आधुनिक तमिलनाडु का मदुरई वाला हिस्सा है, वहाँ पर स्थापित था, इसलिए पांड्य की राजधानी मदुरई भी थी। और जो चोल थोड़ा सा ऊपर स्थित थे। इनके बीच में आपस में संघर्ष भी चलते रहते थे, लेकिन तीनों ही बहुत शक्तिशाली थे क्योंकि इनके पास काफ़ी संपदा इकट्ठा हो गई थी। जो हमने अपनी अभी म्योंदार की चर्चा की है
वे 3 राज्यों के मुखियों के लिए किया गया है। इन 3 मुखियों के अपने अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में, दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन बुहार यानी कावेरीपट्टनम और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। इन तीनों राज्यों के लगभग 200 साल बाद यहाँ दक्षिण भारत में एक नया राज्य अस्तित्व में आया, जिसका नाम सातवाहन राज्य था। कहा जाता है इस सातवाहन राज्य में गौतमी पुत्र शातवर्णी बहुत ही शक्तिशाली हुए थे। उनकी माता थी गौतमी बलश्री। उनका एक अभिलेख मिला है और उस अभिलेख में उसे दक्षिण पथ का स्वामी कहा गया है। गौतमीपुत्र शतकर्णी था। उसने पूर्वी तट, पश्चिमी तट पर भी और दक्षिणी तट पर भी सेनाएं भेजी थी और वहां पे अपनी विजय प्राप्त करने का प्रयास किया था। आओ आओ बच्चों, अब हम रेशम और रेशम मार्ग की कहानी पढ़ें। अब बच्चों, रेशम आपको पता ही है, रेशम एक कपड़ा होता है, लेकिन ये जो कपड़ा होता है वह बहुत ही कीमती, मुलायम प्रकार का एक कपड़ा होता है। बच्चों, कभी आपने सोचा कि यह रेशम कैसे निकाला जाता है और कैसे प्राप्त होता है? बच्चों, यह एक कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा, और वहां से ही कच्चा रेशम निकाला जाता है। रेशम के कीड़े से फिर रेशम का सूत तैयार किया जाता है, फिर उसकी बुनाई होती है और फिर यह रेशम तैयार होता है। कहा जाता है रेशम का आविष्कार चीन ने आज से लगभग 7,000 साल पहले किया था, लेकिन चीन ने इसे शुरू में छिपाए रखा, परंतु उसे तो अपना व्यापार करना ही था, तो व्यापार करना ही था, इसलिए यह व्यापारियों की सहायता से दूसरे देशों में जाने लगा और उन्हें पता लगा कि रेशम कैसे निकाला जाता है। चीन से पैदल ऊंटों घोड़ों के द्वारा रेशम लाते थे। जिस मार्ग से ये लोग जाते थे वे रेशम मार्ग और सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशम के कपड़े भेजते थे। यहाँ पर रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। 2000 वर्ष पहले रेशम शासकों ने और धनी लोगों के बीच रेशम कपड़े पहनना फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों से जाना पड़ता था। यही नहीं, इसके आसपास रहने वाले लोग भी यात्रा शुल्क लेने लगे थे। बच्चों, यह तो सिल्क रूट है। बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शासक इस रेशम मार्गों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। आप सोचते होंगे क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि जो व्यापारी यहाँ से जाएंगे उन्हें उन व्यापारियों से शुल्क भी मिलेगा और उपहार भी मिलेगा। बदले में ये शासक उन्हें संरक्षण प्रदान करते थे, क्योंकि लुटेरे इन्हें लूट ना सके। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 वर्ष पहले पश्चिमी उत्तर और पश्चिमी एशिया में इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इन्हीं के राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वालों में कुषाण थे। आओ बच्चों, अब हम बौद्ध धर्म के प्रचार और विस्तार के बारे में पढ़ें। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लगभग आज से 2300 साल पहले जो महात्मा बुद्ध पैदा हुए और उनके द्वारा बौद्ध धर्म ने किस प्रकार अपनी ख्याति पाई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बौद्ध धर्म आगे बढ़ा और उसको कई राजाओं ने, कई व्यापारियों ने संरक्षण प्रदान किया, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का विस्तार भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी हुआ। कुषाण वंश के ही प्रमुख राजा कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म को आश्रय दिया। उसके काल में बौद्ध संगीति बुलाई गई, जहां बहुत विद्वान इकट्ठे हुए और अपने विचार व्यक्त किए। यह भी कहा जाता है इसी काल में उनके दरबार में एक कवि था, अश्न घोष। उसने बुद्धचरित नाम की महात्मा बुद्ध से संबंधित रचना लिखी। पहले वाला बौद्ध धर्म जो था वह प्राकृत और पाली में लिखा गया था, परंतु बुद्धचरित की रचना संस्कृत में हुई थी। इसी संस्कृत में बौद्ध धर्म की एक नई शाखा का विस्तार हुआ और ये शाखा थी महायान। इसमें दो प्रमुख बातें थी।
पहले महात्मा बुद्ध के विचार प्रतीकों के माध्यम से दिखाए जाते थे, परंतु इसमें अब महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को बनाया जाने लगा और उनकी पूजा की जाने लगी। और दूसरा परिवर्तन वह था बौद्धस्व में आस्था को लेकर। अब यह बौद्धस्व क्या होता है? जो महात्मा बुद्ध से जुड़े लोग एकांतवास में जाकर साधना करते थे, उन्हें बौद्धस्व कहते थे। लेकिन अब इसमें क्या परिवर्तन आया कि अब वह एकांतवास में जाकर साधना ना करके, बल्कि वे सांसारिक परिवेश में रहकर उपदेश देने लगे और बौद्ध धर्म का प्रसार होने लगा। पूरे मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान तक यह बौद्ध धर्म फैल गया। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। इनमें से कुछ गुफाएं राजाओं और रानियों के आदेश पर बनाई गई, कुछ व्यापारियों द्वारा बनाई गई। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों पर बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों और समुद्र बंदरगाहों और इनसे जोड़ने वाली सड़कों में को भी इन्हीं दरों से होकर गुजरती थी। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया व अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप से इन क्षेत्रों में अधिक प्रचलन हुआ। आइए बच्चों, अब तीर्थ यात्रा के बारे में जानें, तीर्थ यात्रियों के बारे में जानें। अब ये तीर्थ यात्री बीच में कैसे आ गए? वास्तव में व्यापारी सामान को आते जाते थे, तो साथ साथ में तीर्थ यात्री भी चलते थे, ताकि उनके साथ जाने में उनको थोड़ी सुरक्षा भी मिल जाए और रास्ते का भी पता चल जाए। अब यह तीर्थ यात्री होते कौन है? चाहे स्त्री हो या पुरुष, वे क्या करते हैं? अपनी प्रार्थना को स्वीकार कराने हेतु किसी तीर्थ स्थान की यात्रा करते हैं, इसलिए इनको तीर्थ यात्रियों के नाम से जाना जाता है। ये भारत में ही नहीं जाते थे, बल्कि अन्य देशों में भी आते जाते और अन्य देशों से भी आते थे। हमें बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि अलग अलग राजवंशों के दौरान भारत में चीनी यात्री आए। जैसे गुप्त काल के समय फाहियान नामक चीनी यात्री भारत में आया। इसी प्रकार हर्षवर्धन काल में चीनी यात्री भारत में आया, उसका नाम था ह्यूनसांग। अब बच्चों, आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि ये यात्री चीन से भारत में इतनी दूर क्यों आए? वो बच्चों, हम पहले भी बता चुके हैं कि बौद्ध धर्म जो था भारत से बाहर के देशों यानी चीन में भी बहुत फैल गया था। चीन में जब इन लोगों को ने बौद्ध धर्म के बारे में सुना, तो यह बहुत प्रभावित हुए और बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादा जानने हेतु वे भारत में आए। आइए आप उनके बारे में पढ़ें, वह किस तरह से आए और किस तरफ गए। ये जो चीनी यात्री थे, अपनी यात्रा का पूरा वृतांत लिखते थे। यहाँ बौद्ध धर्म का ज्ञान जो उन्होंने प्राप्त किया था, वो उस पर लिखते थे। परंतु उन्होंने यह भी देखा, यहाँ पे जो मठ देखे, स्तूप देखे, वे उनके बारे में भी लिखते थे। उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, वे भी इसमें लिखते थे। तो इस प्रकार बच्चों, बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म का प्रसार चीन तक फैला हुआ था। बच्चों, इस काल में एक प्रशिक्षण संस्थान नालंदा के बारे में भी जानें। नालंदा एक शिक्षा का विशिष्ट स्थान केंद्र था। ह्यूनसांग और अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है: यहाँ के शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7 या 8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो उन्हें अंदर नहीं प्रवेश दिया जाता था। तो बच्चों, इस काल में देवी देवताओं की पूजा का भी प्रचलन शुरू हो गया, यानी भक्ति की शुरुआत हुई।
आओ तो अब भक्ति की शुरुआत के बारे में जानें। अब क्या हुआ, यह हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान बन गई। शिव, विष्णु, दुर्गा जो देवी देवता थे, उनकी लोग पूजा करने लगे। भक्ति मार्ग में हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता की चर्चा हुई। भगवत गीता के एक भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा फैलने लगा इस तरह जो है भक्ति का प्रचलन शुरू हुआ। तो बच्चों, अब हम आपने हिंदुओं और हिंदुस्तान शब्द सुनते हैं। यह शब्द कहाँ से निकला है, आइए जानें। हिंदू इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों या ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए प्रयोग में लाया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। जो अरब थे, उन्हें अच्छी तरह से बोलना नहीं आता था, अतः वह को ह बोलते थे, जिससे सिंधु को हिंदू बन गया। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी उपयुक्त होता था। आइए बच्चों, अब हम ईसा मसीह के बारे में पढ़ें। कहा जाता है कि आज से 2000 साल पहले ईसा मसीह का जन्म एक शहर में बेसलम में हुआ था। यह शहर उस समय रोम राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने अपने आप को संसार का सुधारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार करने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का आदेश दिया। उनके द्वारा धर्म जो प्रतिपादित किया गया है वह ईसाई धर्म के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, यह था आज का अध्याय, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। धन्यवाद।